अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के फार्मूलाज पे। ये एक्सेल आपके सामने ओपन है। इस सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं फार्मूलाज। इसमें फार्मूला ओपन करने एफ एक्स इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर छोटा सा ये भी है। ये आप माउस का कर्सर देख सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन। दोनों में से आप किसी पे क्लिक करें, ये एक विंडो सामने ओपन होगी। इसमें सबसे पहला फार्मूला है सम का फार्मूला है। इसे किया ओके और ये सामने ये देखें बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 1। आप ये लेफ़्ट साइड पे देख लें, ये यहाँ पे क्लिक था तो यहाँ पे ऑटो लिखा गया इक्वल सम ब्रैकेट ऑन 1। अब हम नंबर 2 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 12। ये इधर भी लिखा जाए और इधर भी। यहाँ पे हम 3 पे क्लिक करते हैं, कुछ भी नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे इन सब को ये देखें, यहाँ पे सम ऑटो ये करके दिखा रहा है। इसके बाद किया ओके तो इसने इसका जवाब दे दिया कि इस वक्त टोटल कितना है। ये क्लिक किया तो ये फार्मूला यहाँ ऊपर भी शो हो रहा है। ये है सिंपल सम का फार्मूला जो कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम बात करेंगे आज एडवांस लेवल ऑफ सम। एडवांस लेवल ऑफ सम इसमें क्या है कि हम सबसे पहले ये देखें कि सम करते कैसे। एक्सेल में कौन कौन से तरीके हैं किसी चीज़ को ऐड करने के। कोई भी फार्मूला आप देख लें कि यहाँ पे एवरी फार्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल साइन, कि हर फार्मूला कोई भी आपने फार्मूला लगाना वो आपका इक्वल साइन से शुरू होगा। जी, तो सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 8। ये एक सिंपल जैसे मैथ का फार्मूला आप हाथ सकते हैं किसी कॉपी या पेंसिल पे। उसके बाद प्रेस किया एंटर तो इसने जमा करके दिखा दिया कि इसका टोटल जवाब आता है 14। इसके बाद हम एक और फार्मूला लिखते हैं जैसे ऐड 2 नंबर्स। यही फार्मूला दोबारा लिखते हैं कि ऐड 2 नंबर इक्वल 2 + 4 = 6। अब हमने करना है कि 2 सेल्स को ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर 14 और 18। हमें चाहते हैं कि इसका जवाब यहाँ पर आए, तो हम करेंगे ऐड 2 सेल्स। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल, उसके बाद इस पर क्लिक किया A4 पर प्लस B4। ये देखें यहाँ पर A4 ब्लू है, इसका कलर ब्लू हो चुका है। उसके बाद प्लस B4 ग्रीन है तो ये लाइन गायब होगी, तो यहाँ पे ये देखें ये ग्रीन कलर इसमें शो हो रहा है। ये हम 2 सेल्स को ऐड करें। उसके बाद प्रेस किया एंटर तो इसने इसका जवाब दे दिया। ये ऊपर देखें फॉर्म लिखा है A4 + B4। ये इन सेल के एड्रेस हैं। अब हम करते हैं कि सेल्स के रेंज को कैसे सम किया जाता है। एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 2 2 22 4। ठीक है, अब इन सब को जमा करना है तो उसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन। उसके बाद माउस से क्लिक किया और ये ड्रैग करके यहाँ तक ले आया और इसके बाद ब्रैकेट बंद की और एंटर। ये इसने जवाब दे दिया कि इसका जवाब है 65। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इनमें से किसी भी नंबर को चेंज करता हूँ तो नीचे देखें आप टोटल जो है वो येलो में जो लिया है वो चेंज हो रहा है। यह है सेल्स की रेंज को जमा करना। हालांकि अगर देखें फार्मूलाज में जो सम का फार्मूला, ये ऊपर सम का फार्मूला है सम। इसके प्रेस करता हूँ जी, सम। अच्छा, ये इसकी ऑटो रेंज ले रहा है। स्केप फंक्शन सम ओके। तो इसमें अब देखें कि डाटा यहाँ पर एक एक करके देना पड़ता है और यहाँ पर नंबर्स वगैरह कुछ लगाने पड़ते हैं। ये रेंज वाला डाटा इसमें आता है, लेकिन ये देखें इसे एडिट करना और कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
इसलिए फार्मूलाज जो हैं एडवांस लेवल पर खुद से डिज़ाइन करना पड़ते हैं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला मौजूद है, लेकिन वो वैसे काम नहीं करते जैसे आप करना चाहते हैं या उनको एग्जैक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम करते हैं ऐड टू सम। जैसे ये हमने इसी को हम करते हैं, यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, यहाँ पर इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन। आप सिंपल ये जो एरो की है कीबोर्ड पे ये देखें, हम मूव कर रहे हैं ऊपर ये कहीं भी चले गए, वहाँ से शिफ्ट प्रेस किया और सिलेक्ट किया, जैसे एक सिंपल सेल सिलेक्ट करते हैं। नीचे से ऊपर चले जाएं, ऊपर से नीचे आ जाएं, ब्रैकेट बंद की और एंटर। ये देखें इसने सम कर दिया इसका। ये इस वक्त एक ये सम हो चुका है और एक ये सम हो चुका है। अब हम इन दोनों को सम करते हैं। इक्वल SUM ब्रैकेट ऑन दिस एंड एंटर। ये देखें ये इस वक्त दो सम जो हैं, एक और दो, ये सम है, इनको भी ये सम कर सकता है। हालांकि यहाँ पर देखें तो ये ऐसे ही है जैसे इसने दो सेल्स को सम किया, लेकिन ये पूरी रेंज ऑफ सम को सम कर रहा है। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे सम ऑफ सम। अब देखें हम इनको दोबारा सम करते हैं कि बजाय इसके हम पहले इसे सम करें फिर इसे सम करें, उसके बाद ये डिज़ाइन करें कि इन सब का क्या आता है जवाब। हम इसे करते हैं डिलीट और इसे भी डिलीट। इसका तरीका क्या है, इक्वल SUM ब्रैकेट ऑन, इसके बाद दोबारा SUM ब्रैकेट ऑन। ये सम के अंदर सम लिखा जा रहा है। ये इस रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ, नेक्स्ट करिए कॉमा, दोबारा सम SUM ब्रैकेट ऑन और ये रेंज ले ली और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट्स आपने इसी तरह लगाने हैं जैसे सिंपल मैथ में ब्रैकेट्स लगा के हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद एंटर। ये देखें जवाब वही है जो पहले आया था। ये है सम ऑफ सम। ये तो ठीक है, ये जो डाटा मौजूद है इसको इसने सम कर दिया। अब एक और चीज़ है कि क्या सम सिर्फ एक ही शीट पे चलता है या मुख्तलिफ शीट्स पर भी हम सम कर सकते हैं। जैसे ये सबसे लास्ट पे है डिफरेंट सम ऑफ ऑन डिफरेंट शीट्स। फॉर एग्जाम्पल हम इस रेंज को कॉपी करते हैं या हम नया डाटा डिज़ाइन करते हैं। न्यू इंसर्ट न्यू शीट, ये नई शीट आ गई। यहाँ पर हम कुछ भी डाटा लिखते हैं, ये रैंडम मैंने डाटा लिख दिया। अब ये देखें शीट, इस पर जाते हैं, यहाँ पर इक्वल सम ब्रैकेट ऑन, सम ब्रैकेट ऑन, या एक सिंपल कर देते हैं सम। इस रेंज को लिया, ब्रैकेट बंद की, प्लस सम ब्रैकेट ऑन, और ये हम शीट 1 पर चले गए और इस डाटा को सिलेक्ट किया। अभी देखिए ऊपर जो फार्मूला हमने ऊपर आ रहा है उसके साथ में लिखते हैं सम ब्रैकेट ऑन शीट 1 नॉट। इसे इंटरोगेटिव का साइन कहते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल देखें कि इसका इस्तेमाल है, ये जो उल्टा आई लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेस कर दिया एंटर। एंटर करने पर हमें कहता है कि आपने जो फार्मूला लिखा है इसके आखिर पर, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं की गई, तो क्या हम वाकई इसकी ब्रैकेट बंद करना चाहते हैं या नहीं। येस प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने बाय खुद ही इसकी ब्रैकेट बंद कर दी। तो इस तरह हम देखते हैं कि सम जो है 2 शीटों पर भी काम करता है। नेक्स्ट फार्मूला के लिए जो हम नेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप सब्सक्राइब करें, ये आपके लेफ़्ट साइड पे नीचे सब्सक्राइब है, यहाँ पर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने को मिलें और आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और हमें भी काम करने में इंटरेस्ट हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।